नमस्कार दोस्तों, तुसीं देख रहे हो चंडीगढ़ दिन भर। इस समय सैक्टर 17 के नगर निगम ऑफिस के बाहर खड़े जिवें कि आज चंडीगढ़ के स्ट्रीट वेंडर वालों वड्डी कॉल दी गई सी ते अज वड्डी संख्या में जिहड़े स्ट्रीट वेंडर है मेरे सामने बिल्कुल मौजूद ने ते धरना प्रदर्शन आपदा रोज़ मुजाहरा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो जिवें कि डायरैक्शनस आईयां सी ते जजमेंट्स आईयां सी भी जिहड़े रजिस्टर्ड वेंडर्स है उन्होंने वेंडिंग जोन के अंदर शिफ्ट कराया जाए। तो उस तो बाद नगर निगम ने अपनी जिहड़ी कार्रवाई है पूरी तेज़ कर दी सी। लगातार चलान ते जिहड़ी इंपाउंड की कार्रवाई है वो की जा रही थी वेंडर के उपर, जिस तो वजह हुण वेंडर के उपर वड्डा जिहड़ा रोष फैल गया। उन्हों का कहना है भी जिहड़े वेंडर के सर्वे एक्ट के मुताबक हर 5 साल च कराए जाने चाहिए थे, पिछले लगभग 10 साल तो जिहड़े सर्वे नहीं कराए गए। तो हुण होर भी जिहड़ी मंगां ने वेंडिंग जोन को लैके भी जिहड़े वेंडिंग जोन्स पहला बनाए गए हैं तो उन्होंने भी इन्हों का काम नहीं चल रहा, क्योंकि किते ना किते ਇਹੋ जगह पर बना दिते गए जिथे नेड़े बाजार नहीं लगता तो कस्टमर उन्होंने तक पहुँचता नहीं। तो होर भी जी मंगां ने असीं गलबात करते हैं। इन्हों के प्रधान राममिलन गौड़ जी इतने मौजूद ने तो होर जो TVC मैंबर मौजूद ने उन्होंने असीं गलबात करते। सर की मंगां ने तुसीं प्रदर्शन कर रहे हो, क्योंकि पहला सुप्रीम कोर्ट तो गाइडलाइनस आईयां सी तो हुण तुसीं इत्थे प्रदर्शन करन बह गए जी। मंगा सर हमारी कोई नाजायज़ नहीं, जायज़ मांग है। स्टेट वेंडर्स एक्ट के तहत जो एक्ट बना उसकी एक्ट की अवहेलना कर रहे हैं लोग। सही तरीके से हम लोगों को मतलब कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं, कोई प्लेटफार्म काम करने का। हमारा जो है काम छीना जा रहा है। हमारे बेरोज़गार, हमारे बच्चे सब बेरोज़गार हो जाएंगे। इतने लोग आए हैं, जब पेट में भूख लगती है तो इसीलिए लोग यहाँ आके बैठे हैं। ये दिक्कतें हैं कि समस्या ये है कि जिस तरह एक्ट में हमें कहा गया कि 10-20 फुट के दूरी में बैठाओ हमको, हमारा रोज़गार जहाँ चल सके हमें वहाँ रोज़गार दो। एक दूसरा अनसेशियल नोसेशियल में डाल के जो बंदे बच्चे भी थे उनको भी बोल रहे हैं नोसेशियल में डाल के इनको भी बेंडिंग जोन में भेजो। तो उसका रोज़गार जहाँ चलता है वो वहाँ पे बैठेगा, जहाँ रोज़गार ही नहीं चलता उसको ज़बरदस्ती। स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब है कि फुटपाथ पर हम लोग दुकान लगा के रोज़गार करते हैं। स्ट्रीट वेंडर के साथ जो है नाजायज़ किया जा रहा है, उसी के लिए हम बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेंडिंग जोन में दें, लेकिन बेंडिंग जोन भी अब वेंडरों के सहमति से तय करें ना कि भाई यहाँ पे काम चलेगा कि नहीं चलेगा। भैया माइक बंद रखो एक मिनट। तो जिथे हुणे गलबात की गई सी जिहड़े वेंडर सीगे ते जिहड़े नगर निगम कमिश्नर के ऑफिसर सीगे सैक्टर 15 की मार्केट के तमाम मार्केटां 'च कैंप ला के उन्होंने समस्या वा उन्होंने सुन रहे थे। तो उत्थे भी जिहड़ी ये गल रखी गई सी भी इन्होंने जिहड़े वेंडिंग जोन अलग तो पछाण करके जिहड़े साइट्स से लोड किए जाए, नवे वेंडिंग जोन बनाए जाए। तो कित्थे तक उत्थे प्रगति हुई है, की गलबात अगे चल रही है? कोई नया बेंडिंग नहीं जोन बनाया जा रहा। हम लोग ने ही मांग किया है कि जितने बेंडिंग जोन नहीं चल रहे हैं उन बेंडिंग जोनों को रद्द करके दोबारा नए बेंडिंग जोन बनाए जाएं, और ताकि वेंडरों को जहां रोज़गार चल सके उसको 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा, वहां उसका रोज़गार नहीं चलेगा। ये बहुत मुसीबत है। हमारे एक्ट में भी लिखा हुआ कि 10-20 फुट के दूरी में ही उनको विस्थापित किया जाए, उनका रोज़गार करने का अधिकार दिया जाए। तो तुसीं मंग कर रहे हो जिवें कि 5 साल हर सर्वे कराए जाने चाहिए। किन्ने वेंडर्स अजिहे ने जिन्हां दे सर्वे हजे पेंडिंग है, जिन्होंने मतलब इस लाइन 'च जिहड़े धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी फड़ी ला रहे हैं, रेहड़ी ला रहे हैं, अपना रोज़गार कर रहे हैं, तो उन्होंने जिहड़े सर्वे उन्होंने तुसीं मंग कर रहे हो कराए जाने, किन्ने वेंडर्स होणगे? लगभग कि अभी भी लगभग इन्होंने 21,622 लोगों का सर्वे किया था, लेकिन उनको डिफ़ाल्टर बना के उनका जैसे अब मान लो यहाँ से उठाया मनी माजरा भेज दिया, मनी माजरा से उठाया 50 सेक्टर भेज दिया, तो वो लोग क्या है कि वो बेरोज़गार, इसलिए उनका जो फीस है वो भर नहीं पाए, वो डिफ़ाल्टर हो गए तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अभी बीच में मेयर साहब जो मौजूदा थे हरप्रीत बबला जी, तो उन्होंने बोला कि 3 महीने के अंदर अंदर आप लोग अगर फीस जमा कराते तो तुम्हारा लाइसेंस चालू होगा। कोई वेंडर हमारा गरीब भाई यहाँ खड़ा है, कोई लोन लेके, कोई बेचारा कहीं से कर्ज लेके सबने पैसे भर दिए, अब उसको तुम काम नहीं करने दे रहे हो तो कहाँ पे जाएगा? और 900 रुपये पर मंथ उसके ऊपर ब्याज भी लगाते हैं। कितना किते वेंडर की जी समस्या भी देखने को मिल रही, जी वेंडिंग की लोकेशन जी अलॉट की गई, जी स्पेस अलॉट की गई, कि बार बार कहा जाता वो जगह घट है। पिछले जो मेयर से बबला उन्होंने भी एक प्रस्ताव रखे थे वो जगह बढ़ाई जाए, वो उपर कितना प्रगति हुई है? जगह बहुत घट है। जगह इन्होंने दिया है जी 4x6 की, कईयों के तो 4x4.5 की है। तो इतनी जगह वो रेडी खड़ी करेगा कि खुद खड़ा होएगा, ये भी बहुत दिक्कत है। सिर्फ चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है वेंडरों का। बाकी और अदर स्टेट में भी एक्ट लागू हुआ है, लेकिन वहाँ बहुत सारा भी, पंचकुला आपके बगल में है, वहाँ पे जगह देखो कितनी बढ़िया दिया है। मोहाली में सिर्फ 1000 रुपया है, पूरे शहर में कहीं भी लगाओ। यहाँ 3000 से लेके 2000 से लेके 2500 3500 तक है। यहाँ पे नाजायज़ पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है राममिलन गौड़ जी, कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ TVC ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਂਡਰਸ ਹੈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
देखिए, उसमें कहीं ना कहीं उसका जिम्मेवार जो है नगर निगम चंडीगढ़ है। वेंडर डिफॉल्टर नहीं है, वेंडर इलीगल नहीं है, वेंडर किसी भी तरह का क्रिमिनल नहीं है। वेंडर को जो कुछ बनाया है वो उसका जिम्मेदार प्रशासन और नगर निगम है, क्योंकि इन्होंने वेंडर का सर्वे तो सेक्टर 17 में किया था। अगर मैं आप बात करूं यहाँ से तो सेक्टर 17 में किया था और उसको उठा के भेज दिया 53 में, सेक्टर 53 में, आईटी पार्क में या मलोया धनास ऐसी जगह भेज दिया। उसका रोजगार ही नहीं चलेगा तो वो फीस कहाँ से भरेगा। तो डिफॉल्टर तो कहीं ना कहीं इन्होंने बनाया है, इनको समझ नहीं आई एक्ट के बारे में। भारत सरकार ने जो एक्ट बनाया है बहुत अच्छा एक्ट है, लेकिन अफसरों ने उसको सही तरीके से, कानूनी तरीके से लागू नहीं किया। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਡਰਸ ਅਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ऐसा नहीं है, ये चंडीगढ़ के साझा मोर्चा है। साझा मोर्चा स्ट्रीट वेंडरों का धरना है। इसमें सभी ने अपनी अपनी रखी है। हमारे जो रेडी फड़ी साइकिल यूनियन के हमारे चंडीगढ़ के प्रधान हैं ये राममिलन गौड़ जी, तो इनकी यूनियन के माध्यम से जो भी आई कार्ड बने हुए हैं इन्होंने अपना विचार रखा है। हमारे चंडीगढ़ स्ट्रीट वेंडर जितने भी हैं, जिसका भी जो विचार है वो अपने लेटर हेड पे हमें दे भी सकता है और कईयों ने दिए भी हैं। तो वो उनकी सबकी मांग है और सर्वे होगा तो पूरे शहर के वेंडरों का होगा, ना कि किसी एक वेंडर का होगा। ਗੌੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ? देखो, सर्वे का ऐसा है, आज हमने प्रशासन के सामने थक हार के हमारे गरीब वेंडर भाई बहन अपनी रोजी रोटी से प्रभावित हुए हैं, तब इनके सामने आए हैं हम रोड पे। और आगे ये आज हमारी इनको चेतावनी है, इतनी संख्या में आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी एक चेतावनी है। आने वाले टाइम में चंडीगढ़ में 15 से 20 हज़ार वेंडर है। सारा ही अनिश्चितकालीन धरना यहाँ लगा के बैठ जाएंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल क्यों ना रखनी पड़े, पक्का मोर्चा लगा देंगे सारे चंडीगढ़ के जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰਹੇਗੀ? ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ? अभी हमारे पास, अभी हम आके बैठे हैं यहाँ पर, कोई ऐसी कॉल नहीं आई है प्रशासन की तरफ से। हमारे पास मेमोरेंडम है, जो मांगे हमने रखी हैं अपनी यूनियन के माध्यम से सभी चंडीगढ़ के स्ट्रीट वेंडर भाई बहनों की सलाह से, और उन मांगों को लेके हम आए हैं। तो अब हम देखते हैं, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो हम जब तक हमारी मांगे नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, हम पक्का यहीं बैठे हैं मोर्चा लगा के। यहाँ से हिलने वाले तो है नहीं, क्योंकि हमें तो बेरोजगार कर ही रखा है। हम रोजगार करने वाले लोग हैं। अगर हमें बेरोजगार एमसी ने कर रखा है तो हम क्यों ना इन्हीं के दफ्तर के सामने बैठे, जब जिसने हमें बेरोजगार किया है, तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਗੌੜ ਜੀ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैसेज यही है कि बहुत सारे लोग हैं जो GRDRC से ऑर्डर लिया है और उसके बाद यूनियन से हमारे जुड़े हुए 20-20 सालों से। तो हम ये चाहते हैं कि ये सर्वे करें। चंडीगढ़ के गांव और कॉलोनियां भी सर्वे से वंचित रह गई हैं, तो नया सर्वे अगर ये करते हैं तो उसमें प्रूफ देखकर उनका, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ सभी का सर्वे करने लग जाओ, प्रूफ देखकर आप करो। जो जिसको ज़रूरत है, जो बेचारा बैठा है, उससे सर्वे तो 21,000 लोग कराए, आज काम कितना लोग कर रहा, पैसा कितना लोग भर रहा। तो इस हिसाब से जिसको ज़रूरत है उसको चेकिंग किया जाए, उसका सारा रिकॉर्ड देख के उसको लाइसेंस भी बना के दिया जाए, क्योंकि इतने लोगों से नहीं काम चलेगा। लाइसेंस तो चाहिए सबको रोज़गार कमाना, सरकार के पास रोजी रोटी है नहीं, और इसी नाम पर ये लोग वोट लेते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान। हमारा लोगों का जो फंडामेंटल राइट है कि हम मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हमें पाकिस्तान से तो आए नहीं है, ना हम कहीं विदेशी हैं, हम यहीं के हैं, इसी धरती पे पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप खानदान सब यहीं से हैं। हम लोग इसी ग्राउंड लेवल पे मेहनत कश लोग हैं, तो लाइसेंस भी बनाया जाए और इनकी सुनवाई हो, इसीलिए बैठे। अगर नहीं सुनवाई होगी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, आगे हम गेट भी बंद करेंगे, गेट के आगे जाकर बैठेंगे, निकलने नहीं देंगे किसी अफसर को। या तो फैसला हो गया तो हम जेल में जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ TVC ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿਨ ਭਰ ਤੋਂ ਸੁਮੀਤ ਚਾਵੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।